क्लास 10 की जर्नी में हम चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के अंदर अभी तक न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं और साथ में रेस्पिरेशन। आज से स्टार्ट होने जा रहा आपका ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स है। इस लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज के इस लेक्चर में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स और हार्ट तीनों को जोड़ दोगे तो बनेगा ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, साथ में ब्लड वेसल्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। इसीलिए अगर इससे पहले आपने चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। और हम चैप्टर फर्स्ट और सेकंड भी कर चुके हैं। पीरियोडिक टेस्ट के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आने वाले, तो मेक श्योर आपने वो लाल बटन दबा रखा हो और जो भी आप पढ़ोगे ना उसके बेस मैंने कुछ क्वेश्चन एंड में पूछा हुआ है, मेक श्योर कि उसका आंसर आप सब कमेंट सेक्शन में दिया करो। और एक चीज की बहुत कमी नजर आती है, वो है लाइक की। कॉर्ड दिया करो अगर लेक्चर पसंद आता है, मुझे बहुत खुशी होती है। सो स्टार्ट करते हैं अपने ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन को इस लेक्चर। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन को। अभी तक हम पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन के बारे में, हमने सीखा रेस्पिरेशन के बारे में, और थोड़ा सा ना वहां से लेकर आते हैं और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। आपने क्या देखा था कि जब मैं यहां पर न्यूट्रिशन पढ़ा था, न्यूट्रिशन में आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, कुछ याद है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है जहां पर फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट था क्या बन गया था? आपका ग्लूकोज। फैट्स क्या बना था? आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और जो प्रोटीन है आपका अमाइनो एसिड्स है। तो ये आपके फाइनल प्रोडक्ट थे। डाइजेशन की बात को समझो। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में एब्जॉर्ब हो चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया ना, अब वहां से कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि वहां से पूरे बॉडी पर, क्योंकि सेल बैठे हैं, सेल कह रहे हमें खाना दो, तो वहां से जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम मुझे बताओ, जब आप यहां पर ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ रहे थे, आपका जो लंग्स था, लंग्स के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स थे जिसको आपने नाम दिया था, बोलो एल्वियोलाई का। तो एल्वियोलाई वो साइड था जहां पर गैसियस एक्सचेंज आपका टेक्स प्लेस करता है, ठीक है। वहां पर आपका ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज हो गया और CO2 बाहर निकल गई। बात को समझो। तो ये जो ऑक्सीजन आपका एल्वियोलाई के पास गया है, वहां से हर एक सेल तक पहुंचाना पड़ेगा। हर एक सेल तक जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा, वहां पर एनर्जी कैसे बनेगा? तो यहां कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो यहां से वहां तक लेके जाए। तीसरा, आप मुझे बताओ, हमारी बॉडी के अंदर ना जाने कितने सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जिन्हीं को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो यहां कुछ ना कुछ आपका वेस्ट तो बनता होगा। ये वेस्ट को कैसे बाहर निकाला जाएगा? तो किडनी क्या बोलता है, एक काम करो, मैं आपके ब्लड को फिल्टर कर दूंगा। कंडीशन क्या है? आप आओ तो सही, आप ब्लड को लेके आओ तो सही। जब तक ब्लड नहीं आएगा मैं फिल्टर कैसे करूंगा? तो यहां देखा जाए तो तीनों प्रोसेस में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि सब्सटेंस का क्या कर सके, एग्जैक्टली आपका ट्रांसपोर्टेशन कर सके। मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट आपका, चाहे वो जल्दी बोलो, चाहे वो आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो आपका न्यूट्रिएंट का हो, जैसे आपका ग्लूकोज, ये सब, जैसे आपका हार्मोन्स है। हार्मोन्स के बारे में पढ़ोगे यार, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ये ग्रोथ करते हैं, साथ में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। अब बाकी सब्सटेंस है, कहां तक आपका टिश्यू के पास लेके जाना है, डन है क्या? और CO2 टू द लंग्स है। और आपका जब ऑक्सीजन लेके आएगा, जब लेके जाएगा तो CO2 लेके आएगा ना, तो लंग्स तक पहुंचाना पड़ेगा। और सेम वही है, वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके फिल्ट्रेशन करेगा। तो ये सब कौन करेगा? हाँ जी सर, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है। तो ये करने के लिए क्या मजाक है? नहीं सर। जैसे हमने आपका पढ़ा था रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, तो पढ़ा हमने ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे ही यहां भी एक वेल डिफाइंड मुझे सिस्टम चाहिए होगा, और इसी वेल डिफाइंड सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड, जल्दी बोलो, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका मतलब जब मैं आपका ट्रांसपोर्टेशन की बात करूंगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम से डील करूंगा। अब सिस्टम की बात कर ही दी है तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर कुछ कंपोनेंट्स होंगे जिससे मिलकर बना होगा। आप मुझे बताओ, पूरे बॉडी को कौन सा यहां पर टिश्यू जोड़ रहा है और हर जगह फ्लो करता है? कुछ भी काम होना इसको याद किया जाता है, चाहे वो आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो किडनी तक वेस्ट को ले जाना हो, चाहे वो आपका न्यूट्रिएंट को बाकी पार्ट ले जाना हो, एक को बहुत याद किया जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड, जल्दी बोलो, आपका ब्लड है।
ब्लड को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बोला जाए, ब्लड आपका एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा फ्लूइड है जो पूरे बॉडी पार्ट में फ्लो करेगा, बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो ब्लड ने क्या बोला, सुन लो भैया, मेरी खुद की ऐंठ है, ठीक है, मैं सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मेरे लिए रास्ता बनाओ तो सही। जब ब्लड फ्लो करेगा तो कहीं से जाएगा बेटा, तो ब्लड को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होगा, जल्दी बोलो, आपका ब्लड वेसल्स चाहिए होगा। ये तो फ्लो करेगा, और जिससे फ्लो करेगा उसे क्या कहा जाएगा, जल्दी बोलो आपका, हाँ जी सर, आपका ब्लड नहीं बोलोगे, आपका ब्लड वेसल्स, जिससे आपका ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब ब्लड वेसल फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो यहां भी ना कुछ आप देखोगे, एक ऐसा होगा जो ऑक्सीजन लेके जाएगा, एक ऐसा होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, एक ऐसा होगा जो CO2 को कलेक्ट करके लेके आएगा। तो अगर देखा जाए तो यहां पर ब्लड वेसल्स आपके, बोलो जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी आप कर, अरे क्या बोला आपको, अरे वी ने कैप पहन लिया, जल्दी बोलो, अरे वी ने कैप पहन लिया। तो ये क्या, ये है संतोष सर का जुगाड़, सब कमेंट पे जरूर लिखना। अरे से हो जाएगा आर्टरी, अभी हम पढ़ेंगे। वी से आपका हो जाएगा वीन्स, और कैप से आपका हो जाएगा कैपिलरीज। फिर से बोलो, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, इसी से बोलते हैं आपका ब्लड वेसल्स है। डन। फंक्शंस क्या है, क्या क्या है, सबको डिस्कस करेंगे। तो ये आपका ब्लड वेसल्स है। फ्लो कौन करेगा, जल्दी बोलो, फ्लो कौन कर रहा है, हाँ जी सर, आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, ये आपका ब्लड हो जाएगा। और इसी ब्लड के अंदर एक आपका लिक्विड कंपोनेंट होगा, आपके सेलुलर कंपोनेंट होंगे, जिसको बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। एंड बच्चा आपके पास ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड वेसल से फ्लो करेगा। अब आप मुझे बताओ, टंकी है एग्जैक्टली, और साथ में आपका ये पाइप लगे हुए हैं, उसको फ्लो करवाने के लिए पानी को क्या चाहिए होगा, जल्दी बोलो, हाँ जी सर, एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होगा। आज जब ये ब्लड फ्लो करेगा तो एक आपको पंपिंग ऑर्गन चाहिए होगा, एंड दैट इज कॉल्ड आपका हार्ट। आपका हार्ट क्या है, बोलो। ये आज के बाद अपनी कॉपी लो, ऐसे काट दो, ऐसा आपका हार्ट होता नहीं है। एक बार ध्यान से देखो हार्ट को, कितना प्यारा हार्ट है। तुम मेरे हार्ट में हो, देख लो अब तुम मेरे हार्ट में आ जाओ। तो ये आपका हार्ट है, जो कि आपका पंपिंग ऑर्गन है, और इन तीनों को जोड़ दो, बोलो आपसे, ब्लड वेसल्स, आपका हार्ट बन जाएगा ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज के इस क्लास में एक तो हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, और एक हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ह्यूमन हार्ट और कैसे आपका सर्कुलेशन होता है वो नेक्स्ट लेक्चर पे आएगा। इस चैप्टर को पार्ट्स में क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि ये एक तो सबसे बड़ा चैप्टर है, साथ में स्कोरिंग है, और मैं एनसीईआरटी के हर एक लाइन को करवा रहा हूं। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, इस मंथ ये चैप्टर हो जाएगा। और ये होता ही ना, ये ऐसे मान लो कि बायोलॉजी का आपने बहुत बड़ा पार्ट कर लिया, पक्का मेरे साथ साथ करोगे, ठीक है, देखा जाए तो। और इसके साथ में एक तो आपका ब्लड है, तो कुछ काम तो ब्लड फ्लो करेगा। तो ब्लड एक तरह से आपका बोलो क्या है, ये मीडियम है जो फ्लो करेगा, मतलब ये फ्लूइड है। सेम एक और फ्लूइड होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड लिम्फ। जल्दी से बोलो बेटा, दैट इज कॉल्ड आपका लिम्फ। लिम्फ भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, क्या काम करता है, कहां बनता है, सब कुछ बाद में डिस्कस होगा। लिम्फ है, और जिस तरह ब्लड किससे फ्लो करेगा, बोलो, आपका ब्लड के वेसल से ना, वैसे ही जो लिम्फ है वो फ्लो करेगा किससे, आपका लिम्फेटिक वेसल से। इसका भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में हाथ है, देखा जाए तो। जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं तो बोलो, आपका एक तो हार्ट है, पंपिंग ऑर्गन, आपका ब्लड वेसल्स है जहां से ब्लड फ्लो करेगा। अरे वी ने कैप पहन लिया, आपका ब्लड है, ये आपका फ्लूइड है। और ब्लड को ना बहुत शानदार तरीके से याद करेंगे, देखिए सुनो, जब भी आपसे कोई पूछे ब्लड क्या है तो क्या बोलना, FCT। ब्लड क्या फोकट का है, क्या बोलोगे, FCT। ब्लड क्या फोकट का है, F से हो जाएगा फ्लूइड, और C से आपका कनेक्टिव, और T से आपका टिश्यू, बोलो फोकट, फ्लूइड, कनेक्टिव, टिश्यू, याद रहेगा। चलो अच्छा, डन है क्या। तो हमने क्या सीखा, देखो आपका हार्ट हो गया, ब्लड वेसल, और ये ब्लड है, इसी से बन जाएगा ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके साथ साथ आपका एक और सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। वहां पर क्या होगा बेटा, एक तो लिम्फ होगा, ये फ्लूइड है, जैसे ब्लड होता है ना वैसे आपका लिम्फ है, और लिम्फ किससे फ्लो करेगा, आपका लिम्फेटिक वेसल से, जो सब मिलके कहीं ना कहीं आपके मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। और हम स्टार्ट कहां से करेंगे, जल्दी बोलो, हम स्टार्ट कहां से करेंगे, एग्जैक्टली हम करेंगे ब्लड से, और ब्लड से करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर पे है। और आगे बढ़ने से पहले ना, अभी तक आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया, कर लो। या देखो, पूरे साल भर ना आपकी क्लासेस होंगी, कब क्या क्लास हो रही है, कब क्या आने वाला, सारा अपडेट कहां मिलेगा,
टेलीग्राम पे, इसलिए अभी जाओ ज्वाइन कर लो। और जिस नोट से मैं पढ़ा रहा हूं ये भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। चलो क्या है, तो स्टार्ट करें क्या? सब अपने कॉपी पे मेंशन कर लो। ब्लड बोलो फोकट का नहीं है, जल्दी बोलो। ब्लड आपका फोकट का नहीं है। एफ से क्या होगा आपका? फ्लूइड, और सी से आपका कनेक्टिव, आपका टिश्यू है। साफ दिख रहा है? यहां पर आ जाओ, एक बार जल्दी जल्दी से साइड टर्म देख लो। सबसे पहली बात तो देखो क्या है, ब्लड में ना आपका एक लिक्विड कंपोनेंट है। ब्लड के अंदर जो लिक्विड कंपोनेंट है उसको बोला जाता है आपका प्लाज्मा। बी फास्ट, ब्लड के लिक्विड कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? आपका प्लाज्मा, जो कि येलोइश इन कलर होता है। और साथ में इसी प्लाज्मा में ना बहुत सारे आपके जो ब्लड के सेल्स हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। तो एक तो प्लाज्मा और जो ब्लड के सेल है दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? आपका ब्लड बन जाएगा। तो आप ध्यान देना, आज के बाद जब भी ब्लड के सेल की बात करेंगे तो उसे आप क्या कहोगे? आपका जल्दी बोलो, उसे कॉर्पुसल्स कहोगे। कॉर्पुसल्स, आई रिपीट बच्चा, जब भी ब्लड के हम सेल की बात करेंगे उसको क्या कहा जाएगा? बोलो कॉर्पुसल्स है। तो अगर मैं बोलूं कि ब्लड के अंदर, बोलो कि आपका WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, RBC रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, एंड एक आपका प्लेटलेट्स है। 3 सेल्स है, बोलो WBC, RBC आपका प्लेटलेट्स है, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स और आपका प्लेटलेट्स है। कॉल लोगे? ठीक है। तो आपका जो ये लिक्विड पार्ट है, जो L वाला पार्ट है आपका, ये लिक्विड है, और ये आपका होगा सेलुलर पार्ट है। ये आपका 55% है और ये 55 हो गया, तो ये 3 मिला के कितना हो जाएगा? बोलो 41% ये रहा और 4% ये रहा, मिला के हो जाएगा आपका 100% है। अब हम एक एक करके ये समझेंगे इस प्लाज्मा काम क्या है, इस WBC काम क्या है, RBC काम क्या है। कुछ याद आया? जब मैं रेस्पिरेशन को पढ़ रहा था तो आरबीसी के पास एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन था, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। पूरा चैप्टर एक फ्लो पे चल रहा है, पक्का आ जाओ देखा जाए जल्दी से। तो ये परसेंटेज ध्यान मत रखना, लेकिन हाँ 55 और 45 ये ध्यान। चलो क्या आ जाओ, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? आपका प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, जो कि ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, प्लाज्मा क्या है, साथ में इसका फंक्शन क्या देखा जाए। सबसे पहले देखो क्या, जल्दी से पूरी बात आपके एनसीईआरटी गई है। प्लाज्मा एक आपका लिक्विड कंपोनेंट है किसका? ब्लड का। डन है क्या? जहां पर आपके रेड ब्लड बोलो आपके कॉर्पुसल्स, व्हाइट ब्लड इसे कॉर्पुसल बोले, ठीक है। कहीं कहीं आपको सेल दिखेगा लेकिन आप कॉर्पुसल बोलो। आई थिंक कहीं कहीं एनसीईआरटी में सेल लिखा है, कहीं कॉर्पुसल से, तो आप कॉर्पुसल ही बोलना, ठीक है। जहां पर आपका बोलो क्या होगा? आपका आरबीसी, आरबीसी होगा, आपका डब्ल्यूबीसी होगा, और साथ में आपका प्लेटलेट सस्पेंडेड रहते हैं। सस्पेंडेड मतलब ऐसे मान लो कि आपका वो लिक्विड नीचे है और वो आराम से ऐसे फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर से, इसी को बोलते हैं पक्का ना। और ये मिला के आपका FCT फोकट का मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बना देगा। क्या ये कितना परसेंटेज है? बोला आपका लगभग आपका हाफ से ज्यादा। हाफ कितना? 50 ना, लगभग 55% आपका प्लाज्मा होता है। डन है क्या? और यहां पर है क्या? कोई पूछे प्लाज्मा के पास क्या क्या है? एक ऑब्वियस सी बात है, वाटर होगा, ज्यादातर वाटर है, और वाटर के अंदर कुछ आपके सॉल्ट डिसॉल्व है और साथ में आपके प्रोटीन है। आई रिपीट, प्लाज्मा किससे बना? बोलो आपका मैक्सिमम तो वाटर है और उस वाटर में कुछ सॉल्ट आपका डिसॉल्व है, और जो सॉल्ट डिसॉल्व है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जल्दी से बोला जाए बेटा, आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो भी सॉल्ट आपका डिसॉल्व होगा। डन है क्या? चलो क्या है, और साथ में आपके पास यहां प्रोटीन्स होगा, तो ये मिला के आपका बन जाएगा प्लाज्मा। अभी आप देखोगे प्लाज्मा काम क्या होता है। आपने कुछ याद आया कि जब हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे, मैंने कहा था ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन पे आपका आरबीसी का जो रेड कलर का जो पिगमेंट है वो काम आता है। लेकिन जब मैं बात कर रहा था CO2 की, CO2 वाटर में ज्यादा सॉल्युबल था और उसी डिसॉल्व फॉर्म पे, तो प्लाज्मा का एक काम ये भी होता है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। डन है क्या? आज ओके। अब जल्दी से अब मैं बात करता हूं इसके सेलुलर कंपोनेंट की। तो यहां पर क्या मिल रहा है आपको? जल्दी से बोलो, आपका आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम उसे बोलते हैं हम एरिथ्रोसाइट। फिर से बोला जाए, एरिथ्रोसाइट्स, बोलो ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, बोलो एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, एरी ले, ऐसे बोलो, क्या बोला आपका? सुनो, आप सुनो क्या आपका? हाँ बोलो आपका एरी ले 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 थ्रोम्बो। क्या बोलना बच्चा? चलो क्या बोलो? बोलो एरी ले थ्रोम्बो। एरी से क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट्स, ले से आपका ल्यूकोसाइट्स,
और थ्रोम्बो से आपका थ्रोम्बोसाइट्स हो जाएगा। चलो क्या है, अब यहां पर आ जाओ, मुझे आप बताओ ये रेड क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या है, जल्दी से आपका एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन आपका जो ब्लड है उसको रेड कलर देता है। चला देखा जाए जल्दी से, तो आपका ये एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल कितना परसेंटेज होता है? लगभग आपके पास यहां पर 41% के आसपास है, आर द मोस्ट अबेंडेंट सेल इन द ब्लड। ओके सर, और अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40 to 45% ऑफ इट्स वॉल्यूम है। पक्का? चलो क्या है, दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन एंड दैट इज कॉल्ड, जल्दी बोलो, एंड दैट इज कॉल्ड आपका हीमोग्लोबिन है। और यही हीमोग्लोबिन आपका यस कलर इंपार्ट करेगा, और साथ में इसका काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्योंकि बेसिकली क्या करेगा, ऑक्सीजन से जुड़कर हर जगह आपका ऑक्सीजन लेके जाएगा। बोलो, हर घर अगर ऑक्सीजन है, इसका एक ही रीजन है आपका, बोलो क्या, ये आपका आरबीसी के पास जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन किससे दोस्ती करता है, आपका ऑक्सीजन के साथ, और उसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा, और वहां से कौन लेके आएगा, CO2 लेके आएगा। कैसे आएगा वो अलग बात है। पक्का? चलो क्या है, अब बात करते हैं, इसका मतलब कोई पूछे आरबीसी का फंक्शन क्या है, तो आपको यही बोलना कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ओके, अब WBC, ये भैया बहुत ही कहते ना कि बहुत ऐसा है, जिद्दी है, लड़ाई करने वाला, इसे पसंद नहीं है। मान लिया जाए कि आपके पास बहुत सारे सेल हैं, कोई बाहर से कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश भी करता है ना, तो ये उसको मारने, ये उसको ऐसे अटैक करेगा, ये बाहर के फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपको इम्यूनिटी देने काम कर रहा है, ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बना रहा है। डर है क्या? आ जाओ, पढ़ा जाए, देखो, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स और इसको ल्यूकोसाइट्स है, बोलो, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स आर मच फ्यूअर इन नंबर देन आपका रेड ब्लड कॉर्पुसल, और लगभग आपका ये होता है बहुत कम, 1% के आसपास ब्लड का 1% ये आपका WBC होगा। 1% है, फिर भी इतनी ऐठे आ जाओ, देखा जाए, ये इसका फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो क्या, व्हाइट ब्लड सेल्स आर पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? आपके ऐसे मान सकते हो एक तरह का डिफेंस सिस्टम, जो कि बीमारियों से लड़ने काम करता है, आपके इन्फेक्शन से लड़ने काम करेगा। डन है क्या? दे हेल्प द बॉडी फाइट, जल्दी बोलो, इन्फेक्शन एंड आपका अदर डिजीज। सभी को आया क्या? चलो क्या, अब आप बात करते हैं किसकी, प्लेटलेट्स की, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं ना। थ्रोम्बोसाइट्स ये आपका बायोलॉजिकल नेम है, क्लास 11th की बायोलॉजी में पढ़ोगे, और ये आपका प्लेटलेट्स है। देखा जाए, आपने अक्सर देखा होगा, जब भी मान लो बचपन में आप खेल रहे हो, गलती से आप कहीं गिर गए और आपके हाथ में कट लग गया, अब आपको डर लगता है कि भैया घर पे जाऊंगा तो मम्मी कौन ही मारेंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई थी बाहर जाने की, लेके जा। लेकिन वैसे आपने देखा होगा कुछ देर बाद वो खून बहना बंद हो जाता है, और वो वहां पर ना खून का जो है, खून के ऊपर थक्का सा बन जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, और उस क्लॉटिंग की वजह से ऐसा लगता है मानो कि ना जो आपका डैमेज था ना, उसको पूरा क्रिस क्रॉस करके पूरा रिपेयर कर लिया है। तो यहां जो ब्लड को क्लॉट करने का काम है, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट्स है। देखा जाए जल्दी से जल्दी वो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स एंड आर इन्वॉल्व, ये इंपॉर्टेंट, इन द कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड को क्लॉटिंग करने का काम किसका है? प्लेटलेट्स का है। पक्का ना? जल्दी से बोलो, अगर इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड फ्लो करता जाएगा, फिर ऊपर से आवाज आएगी, तेरा इंतजार है आजा सुना सुना। देखा जाए, रिडक्शन इन देयर नंबर, अगर इनके नंबर में कमी हो जाए तो कहीं ना कहीं क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, खून का थक्का नहीं बनेगा, जो कहीं ना कहीं आपका एक्सेसिव लॉस करवा देगा, जो कि बहुत ज्यादा फेटल है, जानलेवा है। तो आपने क्या सीखा प्लाज्मा के बारे में, आपने क्या सीखा आरबीसी के बारे में, क्या सीखा WBC के बारे में, और क्या सीखा प्लेटलेट्स के बारे में। आपके एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा है, लेकिन इतना सीखना जरूरी था, इसमें क्लास 9 भी कवर हो गया। अब बात करते हैं, ठीक है, ब्लड की अपनी एट है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू फोकट का है। अब ब्लड किससे फ्लो करेगा? ब्लड वेसल से। तो क्यों ना ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा जाए, देखा जाए जल्दी से। बहुत ओए राम सर इतने गंदे होते हैं चलो क्या, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से। तो सबसे पहला देखो,
आपका बोलो अरे, क्या बोला आपका अरे, वी ने कैप, बोलो अरे वी ने कैप पहन लिया। तो अरे से क्या हो जाएगा, अरे से आपका आर्टरी हो जाएगा, वी से आपका वीन्स हो जाएगा और सीएपी से कैपिलरीज हो जाएगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ बेटा, देखा जाए क्या लिखा पढ़ो जल्दी जल्दी से, क्या लिखा आपका, देखो ब्लड फ्लोज थ्रू आवर बॉडी इन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, मतलब बेसिकली ट्यूब्स, देखो ये ट्यूब ही तो जहां से ब्लड फ्लो कर, देखो यहां से ऐसे, ठीक बच्चा आज जो क्या है ना, और इसी को ब्लड वेसल्स कहते हैं। आपके देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, बोलो अरे, वी ने कैप पहन लिया, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज है। आपने क्या देखा था, कुछ ऐसी आपकी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपका मान लो सेल बैठे हैं, सेल कहे ओए हमें ऑक्सीजन दो, क्यों दो, हमें रेस्पिरेशन करना है। जब तक हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे क्या एनर्जी आपका बनेगा, नहीं सर, और एनर्जी नहीं बनेगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, बात को समझो। तो एक ऐसा ब्लड वेसल है, देखो मेरा काम देखो, अब खुद सोचो, ये तो आपका ब्लड फ्लो करेगा, इससे फ्लो करेगा, पंप कौन करेगा, जल्दी बोलो पंप कौन करेगा आपका, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हार्ट के बारे में। हार्ट आपका पंप करेगा, हार्ट जब पंप करेगा लंग से ऑक्सीजन आता होगा और वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिल जाता होगा। आई रिपीट, लंग्स क्या लेके आ रहा है, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन आपका ब्लड के साथ मिल जाता होगा और जो ब्लड बन चुका उसे बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जो कि रिच है ऑक्सीजन में, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अब आप मुझे बताओ, जब लंग से ऑक्सीजन आपका हार्ट में आया, अब ये जो हार्ट है, ये हार्ट कहीं ना कहीं पूरे बॉडी पार्ट में, पूरे बॉडी के सेल में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता होगा। आपका आंसर यस है कि सर हार्ट से ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता होगा। तो आज क्या ध्यान रखना, मैं मान लो हार्ट हूं, बड़े तेज है सर, अगर मैं अपने से दूर आपका भेज रहा हूं, अरे दूर जा रहे हो, अरे दूर जा रहे हो, अरे दूर जा रहे हो, तो हार्ट से ऐसा ब्लड वेसल जो दूर ब्लड को लेके जाएगा। आई रिपीट, हार्ट से दूर, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं हार्ट हूं, अरे दूर जा रहे हो मेरे से, अरे अरे अरे, तो अरे से आर्टरीज है। आज के बाद कोई पूछे आर्टरीज क्या है, सिंपल सा जवाब, सर ने कहा था मैं हार्ट हूं, हाँ ऐसा ब्लड वेसल जो कि हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाता है। अब जो हार्ट से दूर लेके जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, आप बताओ हार्ट बड़ा अच्छा है ऑक्सी भेजेगा या डीऑक्सी, एंड द आंसर इज ऑक्सी, क्योंकि लंग्स ना, लंग्स वाल मेरे ऊपर लंग्स है, लंग्स से ओए ऑक्सीजन दे, टुप आया, ब्लड मिल गया और ब्लड से होते होते पूरे बॉडी पार्ट में गया, बात को समझो। तो आर्टरीज आर दोस ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, मान लो ये भेज दिया, अब जब लेके गया ऑक्सीजन, वहां क्या बना होगा, ऑक्सीजन खर्च किया, CO2 बना। लेकिन देखो ये आर्टरी जा रहा था, अब जाते जाते मान लो ये यहां पहुंच गया, अब बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे सेल हैं, तो आर्टरीज मुझे बताओ एक ही है क्या, एक से हर घर तक भेज पाएगा, नहीं ना। देखो मैं हार्ट हूं, मान लो मैं आप हार्ट हूं, मैंने भेजा ऐसे लेके गया, अब यहां से हर सबके पास भेजना है, तो इतने सारे सेल हैं, तो क्या आर्टरीज को डिवाइड होना पड़ेगा, एंड द आंसर इज यस। आर्टरीज के छोटे छोटे और भी पार्ट्स बन जाएंगे और इसी को कहा जाएगा कैपिलरीज, और वही कैपिलरीज आपका एक्सचेंज करेगा। नहीं समझे कैसे, देखो देखो ध्यान दो, क्या है ये आर्टरीज था, बोलो हम भी फाचली बोलो, ये आपका आर्टरीज था, देखो यहां से इसके अंदर से होते हुए ब्लड गया, करते 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 पहुंचा, अब बहुत सारे सेल्स हैं, तो आप देख सकते हो आर्टरीज बहुत छोटे छोटे आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन गया, और इसी को कहा जाएगा, बोलो क्या, सी, और सी बोले तो आपका कैपिलरीज है और ये आपका आर्टरीज है। अब आप मुझे बताओ क्या कैपिलरीज का काम क्या है, बेसिकली जो सराउंडिंग्स है, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, वहां पर एक्सचेंज करेगा, जो सामान लेके गया है ना उसको दे देगा, जा जा जा, और जब दे देगा ऑक्सीजन मान लो, तो वो क्या देगा रिटर्न पे, CO2 देगा ना। उसके बाद फिर देखो आपके ये जो कैपिलरीज थे, जो कैपिलरीज वो फिर जुड़ गई सारी जुड़ गई, और वहां से क्या लेके आएगा, जल्दी बोलो क्या लेके आएगा, वहां से ये क्या लेके गया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या लेके आएगा, डीऑक्सी, यस। और देखो ये गया था, डिवाइड हो गया, उसका दे दिया, सबको दे दिया ऐसे, और जुड़ गया, और फिर जुड़ के मेरे पास आ रहा है। तो ये जो आ रहा है ये कैसा ब्लड लेके आ रहा है बच्चा, डीऑक्सी ना। अगर डीऑक्सी लेके आ रहा है तो ये काम किसका है, हार्ट के पास आ रहा है, एक हार्ट से दूर ले जा रहा है, एक एक्सचेंज कर रहा है, और एक हार्ट के पास, जो हार्ट के पास, बोलो बोलो वी आजा, वी आजा, अरे दूर जा, वी आजा। तो वीन्स ऐसे ब्लड वेसल हैं जो हार्ट के पास, डीऑक्सी मत बोलो आप, क्या बोलो, हार्ट के पास ब्लड लेके आता है। आई रिपीट, हार्ट से ब्लड दूर कौन ले जाएगा, अरे दूर जा रहे हो, आर्टरीज,
हार्ट के पास कौन लेके आएगा? वेन्स। एक्सचेंज कौन करवाएगा सर? कैपिलरी से। याद हो गया क्या? दैट्स इट। और हम इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। देखा जाए बी फास्ट, देखो ये मान लो क्या बेटा, जल्दी बोलो आपका, ये देखो बी फास्ट, ये आपका आर्टरीज है और आर्टरीज आपका डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया और जुड़ गया और फिर आपका वेन्स है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सी। यहां पर आ जाओ, सब ध्यान से देखो क्या पढ़ा। देखो आर्टरीज, अरे दूर जा रहे हो तो आज क्या कोई पूछे आर्टरीज का काम क्या है, क्या बोलोगे? आर्टरीज आर द वेसल्स जो कि कैरी करेगा ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। हार्ट से दूर लेके जाएगा किसके पास? वेरियस ऑर्गन के पास। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, हार्ट जब ब्लड को दूर भेजेगा तो ऑब्वियसली पंप करेगा, पंप ले 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 जा। तो बताओ जो ब्लड जा रहा है वो ज्यादा प्रेशर में जाएगा या लेस प्रेशर में? आपका आंसर सर ज्यादा प्रेशर होगा। तो अगर प्रेशर ज्यादा है, मुझे बताओ ये जो आपकी आर्टरीज होती हैं इसकी जो दीवार होगी, दीवार बीफा जो दीवार होगी बाहर की जो दीवार है वो थिक होनी चाहिए, थिन। सर प्रेशर ज्यादा है ना तो मोटी पाइप चाहिए, मोटी मतलब थिक है। तो कोई पूछे आर्टरीज की वॉल कैसी होती है, आपका आंसर हो जाएगा थिक। और एक बात और बताओ, देखो अच्छा ये जहां से, देखो ये अंदर जहां से फ्लो कर रहा है, अंदर अंदर से, इसको ल्यूमन कहते हैं। बोलो आपका ल्यूमन कहते हैं, ल्यूमन। सेम बोलो यहां पर, बोलो क्या दिख रहा है? बी फास्ट आपका ये रहा, ये आपका ये रहा, ये आपका ल्यूमन है। तो मुझे बताओ कि इसका जो ल्यूमन है, ल्यूमन इसका एरिया जो एरिया, बी फास्ट इसका जो एरिया है, एरिया क्या होता है? कम। एरिया कम है तभी तो प्रेशर ज्यादा है। क्लास 9th पढ़ा था आपने, एरिया कम है तभी तो प्रेशर ज्यादा है। तो कोई पूछे क्या आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक होती है? हाँ जी सर। क्या इलास्टिक होंगी? हाँ, क्योंकि वो जो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपका थिक अंदर से नहीं बेटा, बाहर की दीवार थिक है और साथ में जल्दी बोलो इलास्टिक है। और जो इसका ल्यूमन है, ल्यूमन वो छोटा है क्योंकि एरिया आपका एरिया छोटा, प्रेशर ज्यादा है। अब बताओ जब वीन्स लेके आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है लेस प्रेशर है, तो इसकी जो दीवार होगी वो थिक की थिन? सर थिन होगी। इलास्टिक की नॉन इलास्टिक? सर नॉन इलास्टिक होगी। पक्का ना? हाँ जी सर। देखा जाए और इसका जो एरिया होगा, बोलो एरिया, इसका एरिया ज्यादा और प्रेशर कम हो जाएगा। क्या सभी को आया? तो कोई पूछे सबसे आपका ज्यादा थिक वॉल किसकी होती है? बोलो आपका आर्टरीज की। उसके बाद वीन्स की, सबसे कैपिलरीज की। एरिया सबसे बड़ा किसका होता है? वीन्स का, अंदर का एरिया। उसके बाद आर्टरीज का और सबसे छोटा कैपिलरीज का। कैपिलरी छोटे छोटे से। चलो क्या जल्दी देखो बेटा, बी फास्ट। तो आर्टरीज क्या है? ऐसे जो हार्ट से दूर लेके जा रहे, पहला पॉइंट। दूसरा, अब मुझे बताओ जब ब्लड यहां से जाएगा, हार्ट से जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हाई प्रेशर ना, हाई प्रेशर है तो जो आर्टरीज होती हैं उनकी बोलो थिक और साथ में इलास्टिक वॉल्स हैं। क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए क्या? हाँ जी सर। बस एक बात ध्यान देना, बाद में पढ़ोगे, जब मैं हार्ट पढ़ाऊंगा ना, एक लिख लो, बोलो पल्मनरी आर्टरी। बस अब लिख लो पल्मनरी आपका आर्टरी है। अभी आपने ये देखा, आपके मन में आया कि सर ठीक है, आपके बोलने का मतलब यही है कि ये जो आर्टरी है ये हार्ट से दूर लेके जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजनेटेड लेके जाएगा। तो किसी बच्चों से पूछो ना कि आर्टरी क्या है सर जो ऑक्सी कैरी करता, नहीं आप ये मत बोलना। आप क्या बोलोगे? आर्टरी वो है जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रहा है, और जब दूर लेके जा रहा है तो आपका ऑक्सी लेके जाएगा। बट एक एक्सेप्शन है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लिख लो पल्मनरी आर्टरी। जब भी ध्यान दो आर्टरी के आगे पल्मनरी आ गया, इसका मतलब उल्टा। आर्टरी ऑक्सी कैरी करते हैं ना, ये पल्मनरी आर्टरी जो है ये डी ऑक्सी करेगा। बी फास्ट। पल्मन क्यों करेगा, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ध्यान दो, आर्टरी ऑक्सी कैरी करते हैं, जैसे आर्टरी के आगे पल्मनरी आ गया, ऐसे मान लो इसने पल्स टॉफी खा ली, PUL, इसने पल्स खा ली और पल्स खा के अपनी ऐंठ में आ गया और कह रहा कि मैं उल्टा काम करूंगा, तो आर्टरी ऑक्सी करते हैं, डीऑक्सी करेगा। चलेगा ना? ठीक है। और एक फैक्ट सुन लो, कोई पूछे लार्जेस्ट आर्टरी क्या है, तो लिख लो आउटा। कोई पूछे आपकी बॉडी में जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो कौन सी, क्या बोलोगे? आपका आउटा कहोगे। अरे हाँ तो बोलो हाँ जी सर। चलो क्या है, अब वीन्स में इसका उल्टा कर दो, वीन्स में इसका उल्टा कर दो। बोलो क्या है? वीन्स कलेक्ट करता है ना, देखो ये लेके जाता है, वो कलेक्ट करेगा। वीन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम, जल्दी बोल, ब्लड कहां से लेके आ रहा है? डिफरेंट ऑर्गन से, और किसको लाके देगा? हार्ट को। जब भी हार्ट के पास आएगा वीन्स आएगा, और हार्ट से दूर जाएगा तो आर्टरीज है। अब क्या उनको थिक वॉल चाहिए होगी? नहीं सर, क्योंकि यहां पर प्रेशर इतना नहीं है। जब वो रिसीव कर रहा है तो क्या ब्लड आपका प्रेशर पे है? ना जी ना सर। बस एक बात ध्यान देना, आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे यहां पर इस फिगर में ना, कुछ आपको ये छोटा, देखो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये दिख रहा है क्या? हाँ शायद दिख रहा है। चलो क्या ये क्या है सर? देखो आर्टरीज ना ऑक्सी लेके जा रहे हैं, तो अगर ऑक्सी वापस भी आ जाए, वापस आपका मान लो बैक फ्लो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीन्स क्या लेके आ रहा है? वीन्स डीऑक्सी लेके आ रहा है।
क्या वो वापस जाएगा तो अच्छा है? नहीं ना, क्योंकि CO2 को तो बाहर निकालना है। तो वीन्स को अगर CO2 रिच ब्लड लेके आ रहे हैं, वो वापस ना चला जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, ऐसे में ना क्या होता है, देखो जैसी ब्लड आएगा ना ये बंद हो जाएगा, देखो दिख रहा है ये बंद हो जाएगा, डन। जैसे ब्लड आ चुका है बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके जैसे ब्लड आ रहा होगा खुल जाएगा। तो यहां पर ये जो बंद और खुल रहा है ये क्या बेटा बोलो बी फास्ट, ये टिश्यू, ये एक तरह से बोलो वाल्व, VALVES वाल्व है। कैसे ध्यान रखना बोलो, V से वीन और V से वाल्व है। वाल्व क्या करता है, जो ब्लड है उसका बैक फ्लो रोकेगा। तो मुझे बताओ बैक फ्लो इसमें रोकना है कि इसमें रोकना है, एंड द आंसर इज इसमें रोकना है। तो कोई पूछे वाल्व्स कहां प्रेजेंट है, इसमें कि इसमें, इसमें सर। आज देखा जाए, जल्दी देखो आपका पढ़ा जाए। They do not need thick walls because the blood is no long under pressure. But देखा जाए instead they have valve होते हैं जो ensure करेगा कि आपका जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, उसका बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। पूछा गया है वाल्व का फंक्शन, ध्यान देना, ये एंश्योर करता है कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो करे। सभी को आया क्या? डन सर। चलो क्या है इसके बीच में डिफरेंस भी करेंगे, बताओ। अगर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जिस तरह सर आपने बोला कि वीन्स डीऑक्सी करेंगे और आर्टरी ऑक्सी, और जैसे ही आपका वीन के आगे क्या लगा दोगे, पल्मनरी, जैसे ही मैं पल्मनरी लगा दूंगा वीन्स के आगे, समझ जाना पल्स खाली बेटा इसने, क्या खाली इसने पल्स ना, तो इसको डीऑक्सी करना था, लेकिन क्या करेगा, ऑक्सी करेगा। एक्सेप्शन है। कोई पूछे क्या सारे आर्टरीज ऑक्सी करते? नहीं जी, जिंदा है ये डीऑक्सी करता है। क्या सारे वीन्स डीऑक्सी? नहीं जी, जिंदा है ये ऑक्सी करेगा। बात को समझो। ओके सर। और जिस तरह लार्जेस्ट आपका आर्टरी आउटर था, वैसे ध्यान देना, कोई पूछे लार्जेस्ट वीन्स कौन से होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा वेना कावा। इसका जिक्र होने वाला आपका नेक्स्ट लेक्चर पे, ध्यान दो, वेना कावा। मेक श्योर कि नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले ये सब आपका तैयार हो। और एग्जाम में इसके बीच में डिफरेंस भी आ जाता है। बताओ इन दोनों में से कौन सा ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है? आंसर इज आर्टरीज। लेके जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ये रिसीव करेगा। अब इन दोनों को जोड़ने का काम किसका, देखा जाए बेटा। कोई पूछे बताओ आर्टरीज और आपका वीन्स को जोड़ने का काम किसका है? कैपिलरीज को। तो क्या कैपिलरीज एक तरह का बोलो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जोड़ देगा। बात को समझो। यहां पर आ जाओ, पढ़ा जाए। देखो ये दिख रहा आपका, ये जो आपका कैपिलरीज है, तो जैसे ही देखो बी फास्ट, जैसे देखो देख रहा आर्टरी, ये आर्टरी जैसे आर्टरी आपका ऑर्गन तक पहुंच रहा है, इसके और बहुत सारे डिवीजन हो जाते हैं। पढ़ा जाए ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, जो आर्टरी है वो डिवाइड होगा छोटे छोटे छोटे। क्यों होगा ये छोटे छोटे वेसल में? क्यों डिवाइड हो रहा है? ताकि जितने भी आपके सेल हैं उन सब तक ब्लड का कांटेक्ट हो सके। और जो स्मॉलेस्ट वेसल है, और इसी को बोलते हैं कैपिलरी। देखो पढ़ो, द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल विच आर 1 सेल थिक। ये जो आपका कैपिलरीज है ना, इसकी जो वॉल होती है, मतलब इस मान लो ये अगर कैपिलरीज है, इसकी जो वॉल होती है बोलो आपका 1 सेल थिक है, मतलब एक सेल की लेयर है। बी फास्ट, आपका सिंगल लेयर है, सेल की बच्चा सिंगल लेयर है। पक्की बात है क्या? यस सर, बहुत आपका मतलब मान लो कि पतली है। डन। एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज है। क्या काम होता है इसका? देखो जो आपका ब्लड मालपन लेके जा रहे हैं उसको सराउंडिंग से एक्सचेंज करना है। पढ़ा जाए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल, मतलब कैपिलरीज है। आर्टरीज हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाएगा, वो भी ऑक्सी, एक एक्सेप्शन है, वो रिसीव करेगा। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग है, ये रिसीविंग है। किसके पास वाल्व होते हैं? वेन्स के पास है। डन। सबसे देखो सबसे मोटी दीवार किसकी? आर्टरीज की। उससे पतली वीन की, सबसे पतली कैपिलरीज की। अंदर का एरिया सबसे ज्यादा किसका? ल्यूमन से बोलते हैं, वीन्स का। उससे बाद आर्टरीज, सबसे कैपिलरीज की। कैपिलरीज छोटा ही है। चलो क्या आ जाओ क्या, चलो क्या, बी फास्ट। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से इसका आंसर देना आपको। बोलो क्या है? द ब्लड लिविंग द टिश्यूज बिकम रिचर। मैंने पहले भी कहा था, आपका बोलो क्या है? अगर मान लिया बेटा बी फास्ट कि आपके पास ये टिश्यू है ना, और इसके पास कोई ब्लड लेके आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका O2 रिच ब्लड होगा। बोलो O2 रिच आपका ब्लड होगा। अब इस टिश्यू ने क्या किया? उस O2 को खर्च करा, और जब लेके जा रहा है बी फास्ट, जब वो ब्लड लीव कर रहा है, तो इसमें क्या ज्यादा होगा? जल्दी बोलो। हाँ जी सर, CO2 रिच आपका ज्यादा होगा ना, इसे CO2 रिच ब्लड कहेंगे। तो बोलो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सी। पक्का ना? आर्टरी लेके आ रहा है और वीन लेके जाएगा, एंड द आंसर इज आपको कार्बन डाइऑक्साइड। कर लोगे? चलो क्या, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब मैंने कहा था एग्जाम में अक्सर आपका आर्टरीज और वीन्स के बीच में डिफरेंस आ जाता है, तो देखो जाए। बी फास्ट क्या सीखा था? बोलो हमने क्या सीखा था? आर्टरीज क्या होता है?
आर्टरीज वो ब्लड वेसल है जो हार्ट से दूर लेके जाएगा बॉडी पार्ट के पास। तो हम कह सकते हैं कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट से आपका बॉडी पार्ट, एक को छोड़ के। जब आप ऑक्सी लिख रहे हो ना तो एक को छोड़ देना, एक्सेप्ट किसको? पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी कैसे ब्लड को कैरी करेगा? एंड द आंसर इज डीऑक्सी। यहां पर आ जाओ, ये क्या करेगा? ये आपका जो बॉडी पार्ट्स है वहां से वहां से ब्लड को कलेक्ट करेगा और यस किसको लाके देगा? हार्ट को, एक्सेप्ट आपका पल्मोनरी वीन है। जब भी वो पल्स खाते हैं उल्टा काम करेंगे। क्या ये बांटने का काम करेगा? यस सर, आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल है। और ये रिसीव करेगा तो कलेक्टिंग वेसल है। और ये कैसा होता है आपका? थिक और इलास्टिक। कोई पूछे आर्टरीज थिक और इलास्टिक क्यों होते हैं? कि ये हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रहे हैं तो ब्लड ज्यादा प्रेशर में फ्लो करता है, पक करना। और यहां बोलो थिन और साथ में लेस इलास्टिक है। अब आप मुझे बताओ, ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो आर्टरीज आपका वीन्स है, ये आपने नोटिस किया होगा। अभी अपने हाथ देखना, हाथ में आपको वीन्स नजर आते हैं जो ये सरफेस की तरफ है, जो आपके बॉडी की सरफेस की तरफ है ना, वो आपके वीन्स होते हैं। तो सरफेस को बोलते हैं सुपरफिशियल। पूछो क्यों? मान लो गलती से कट लग गया तो वीन्स कटेगा ना, और वीन्स में ब्लड कम प्रेशर पे होते हैं, तो अगर ब्लड फ्लो करे भी जाएगा तभी आप सह लोगे। गलती से आर्टरी कट गया ना, बका बक ऐसे खून बहता है। तो कोई पूछे आर्टरीज को बॉडी के अंदर होना चाहिए या बाहर सरफेस पे? सर अंदर होना चाहिए। तो जो अंदर है इसी को बोलते हैं डीप सीटेड, डीप अंदर सीट लेके बैठे अंदर, और ये सरफेस पे है, सुपरफिशियल है। तो आपको जो ये दिख रही हैं वो कौन सी होती है? आपका सर वीन्स होती है। मजा आ रहा है बायोलॉजी पढ़ने में? डॉक्टर वाला फील आ रहा है क्या? यस सच। और क्या एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। अब एक आपके सामने एमसीक्यूज है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, बोला जाए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स आपका आर्टरीज। कौन आर्टरीज को डिस्क्राइब करेगा? ऑप्शन को, जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन हो ना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। क्या लिखा है? दे हैव थिक इलास्टिक बॉल, अच्छी बात है। ब्लड फ्लो करेगा हाई प्रेशर, अच्छी बात है। कलेक्ट ना जीना, आर्टरीज क्या कलेक्ट करेगा? नहीं सर, तो करेक्ट करते ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, दे हैव थिन वॉल, ये इसकी हिम्मत कैसी हो गई? थिन वॉल कह रहा है, तुरंत काट दो बच्चा, पढ़ो ही मत। आगे, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, अच्छी लग रहा है। ब्लड फ्लोस अंडर लो प्रेशर, ना जीना। अब बचा एकमात्र सहारा, ऑप्शन डी, पढ़ भी लो। पहली बात तो थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं, इनमें वाल्व्स नहीं होते है ना, विदाउट बोला है। और ब्लड फ्लो करेगा आपका अंडर हाई प्रेशर, और ये कैरी करेगा ब्लड को आपका हार्ट से दूर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, एक को छोड़ के आपका पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सी कैरी करेगा। मजा आया ना? चलो एंड बच्चा पार्टी दिखा जाए। देखो अब आप देख सकते हो इस चैप्टर में, देखो हम ये चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, डन, ये भी कर चुके हैं। ये चैप्टर 5 में आपका हमने ट्रांसपोर्टेशन भी स्टार्ट कर दिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां पर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग आपका खत्म हो जाएगा। वह प्रॉपर ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, कि ब्लड कह रहा हूं मैं, हार्ट के बारे में, कि हार्ट होता क्या है और साथ में हार्ट कैसे आपका सर्कुलेशन करेगा। दो टॉपिक हम पढ़ने वाले ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में। डन है क्या? जल्दी बोला आपका यस। तो ये उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन और आपका एक्सक्रीशन, ऐसे मान लो कि इस मंथ, जून के मंथ में ना ये चैप्टर खत्म होने वाला है। आप सिस्टमैटिक वे में करो। आप एक बार लेक्चर देखोगे ना, उसका एनसीईआरटी पे जाओगे, संतोष साहब बड़े लाजवाब हो, आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन करवा रहे हो, ये करना जरूरी है। ये चैप्टर 11 मार्क्स के आसपास का है, तो इससे मजाक मत करना, वन शॉट में मत करना, पूरा डिटेल में पढ़ो। डन? तो इससे पहले आपने लेक्चर नहीं देखे हैं वो भी कंप्लीट करना, बहुत मजा आएगा। चलो अब यहां पर आ जाओ, ठीक है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। मैं समझा देता हूं क्या बोला गया। देखो ये आपके पास ना एक फिगर है किसका? आर्टरी का। तो आप सबको पता है जो आर्टरीज है उसकी बाहर की जो वॉल होती है वो थिक होता है, और अंदर का जो ये ल्यूमन है उस ल्यूमन का एरिया क्या होता है? कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है आपसे पूछा गया। कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा है थिक वॉल्स के लिए? आपके पास 4 ऑप्शन है। मुझे बहुत खुशी होगी आप ये कभी भी देख रहे हो, आप इसका आंसर मुझे जरूर देना कमेंट में, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। कमेंट करना, और वीडियो पसंद आ रही है इन्फॉर्मेटिव लाइक जरूर करना। चलो क्या आ जाओ एंड में। चलो मैं हर बार कहता हूं कि अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। हर कोई बच्चा मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां डेली लाइव क्लास हो रही है। फिक्स टाइमिंग है 9:30 बजे, 9:30 बजे हम डेली लाइव क्लास कर रहे हैं। तो आप अनअकैडमी के ऐप के अंदर आओ। जब फर्स्ट टाइम आप ऐप को डाउनलोड करते हो, कहां से करना? प्ले स्टोर से। मुझे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आप जाओ और जाके बोलो क्या है, यस ये कोड एंटर करना, ज्ञानी टांटी 2 है। बात को समझो, इस कोड से आप फ्री क्लास को एक्सेस कर सकते हो यार। देखो, और साथ में अनअकैडमी में बैच चल रहा होता है, तो अगर आप सभी प्लस के बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, प्लस के बैच को, मतलब अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो अनअकैडमी, तो देखो इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे। तो आप भी
यस, एक तो बैच को ज्वाइन कर सकते हो या अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ग्रैब कर सकते हो। बहुत सिंपल सा है। अगर बैच को ज्वाइन करते हो तो आपकी फीस कितनी है? 5700। बहुत कम फीस है, बच्चे आराम से पूरे साल पढ़ते रहो। आपके पास चारों सब्जेक्ट्स को, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, और आप यहां पर पर्सनल मेरी मेंटरशिप भी ले सकते हो। इसीलिए आओ, और जब आप ना ये कोई भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप अगर ये कोड लगाओगे तो सिंपल सी बात है, एक तो 10% का ऑफ मिलेगा और एक ये होगा कि हाँ आप संतोष भट्ट सर की क्लास से आए हो। डन। तो इस तरीके से बच्चा हमने सारी बातें कवर की। बस अब बैठते जाओ, इसका आंसर दे देना और जाते जाते कोई डाउट ऐसे होना नहीं चाहिए। और रेडी रहना नेक्स्ट लेक्चर के लिए। और आवाज नहीं आ रही, सब मिलकर बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे? संतोष सर जैसे, एवी के एसएच रॉक्स।